इसमें कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। यानी इसका कहने का मतलब है एक भवन है और एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के निचले हिस्से से भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है, और मीनार के शिखर और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए बी कोई मीनार है, और फिर यहाँ पे एक लेते हैं, ये एक भवन ले लेते हैं, सी डी कोई भवन ले लिया। ठीक है, और फिर इसमें कहा है मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उमेर कोण 30 डिग्री है। यानी ये इसका कहने का मतलब है कि ये, ठीक है। अब कोण जो होता है क्षैतिज के साथ बनता है, तो सी और ए को मिला देते हैं। इसी को मैं उसके बाद में क्या कहा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। अब ये भवन के पाद बिंदु से ये मीनार के शिखर का उमेर कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर इसमें कहा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर। भवन की ऊंचाई कह रहा है, मान लिया इसको एच है। अब इसमें लिखना, सबसे पहले लिखना है कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई माना क्या एच मीटर मान ली, और भवन और मीनार के बीच की दूरी ए सी है। ठीक है, तो लिखते हैं माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। फिर लिखना है क्या, भवन और मीनार के बीच की दूरी ए सी है। भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है, एसी है, एसी। अब हमें चाहिए क्या, भवन की ऊंचाई। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार त्रिभुज, ये लाइन थोड़ी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बाकी समझ लीजिए, सीधी है। तो अब हमें चाहिए भवन की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई के लिए क्या हमें सबसे पहले ध्यान देना क्या चाहिए, दोनों के बीच की दूरी एसी है। तो एक बार हम त्रिभुज ए बी यानी ए बी सी और ए डी सी अलग अलग लेते हैं, फिर हमें भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। अब मीनार की ऊंचाई दी है 50 मीटर। अब हमें क्या, मीनार और भवन के बीच की दूरी मिल जाए तो हमारा
ये आसानी से आ सकता है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 लेने पर, tan 60 लेने पर, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, tan 60 लंब बटे आधार। ठीक? लंब क्या दिया है, ए बी, आधार ए सी, और ये tan 60, और ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार मान लिए ए बी, और ए बी का मान कितना दिया 50, tan 60 का मान होता है √3 50 बटे ए सी। इसके नीचे एक मान लिया कुछ नहीं, तो क्रॉस गुणा ऐसे करा दिया, तो ए √3 ए सी बराबर 50 और ए सी बराबर 50/√3, इसको बना लिया समीकरण 1। अब क्या करना उसके बाद, फिर त्रिभुज ए डी सी में, पुनः त्रिभुज ए डी सी में क्या tan 30 लेने पर, tan 30 लेने पर tan 30 बराबर लंब, अच्छा ये है 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब क्या है हमारा, ए डी सी जो लंब है क्या, कोण ए ले रहे हैं, तो डी सी बटे ए सी, और tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान 1/√3, यानी 1/√3 बराबर h बटे ए सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करा दे इस प्रकार से, तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या, √3h, ये बना दिया क्या समीकरण 2, ठीक है। अब देखो ए सी बराबर 50/√3 है और ए सी बराबर √3h है, तो क्या कर समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से, ठीक है। तो ए सी बराबर ए सी, अब यहां पे सोल्व कर लेते हैं, ए सी बराबर ए सी, तो दिया है √3h बराबर 50/√3, यही तो दिया, इसके नीचे अब कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, फिर क्रॉस गुणा करा, तो हो जाएगा √3 गुणे √3h बराबर 50, अब √3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बराबर 50, और h बराबर क्या हो जाएगा 50/3, यानी भाग देते हैं, 3 × 3 2 3 18, यानी 16 सही 1/3, तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3, ठीक है, यानी 16×3 = 48 2 50, तो मान भवन की ऊंचाई h बराबर क्या है 16 सही 2/3,
3 मीटर मीटर है। भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। यानी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसने कहा एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, मीनार क्या है, ए बी, ये पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन है ए सी डी के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कहा मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का भवन के, सॉरी कह भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कौन सा, सी, सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर इसमें कहा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले लिखना, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मान भवन और मीनार के बीच की दूरी AC है, ठीक है, यानी AC दूरी है दोनों के बीच की, भवन और इसको, तो हम AC को निकाल ले, इसको अपने आप मिल जाएगा। तो क्या किया, त्रिभुज ABC में tan 60 लेने पर, tan 60 लंब बटे आधार, 60 ये लिया तो लंब हमारा ये आधार लिया, ठीक है। AB बटे AC, AB का मान 50 दिया ही है, AC निकाल लिया यहाँ से, tan 60 का मान √3 और उसके लिए कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा कर AC √3, AC में 50, AC में 50 बटे √3, ये समीकरण 1 बना। फिर पुनः त्रिभुज ABC में 35 लेने, 35 बराबर ये लिया तो लंब आधार, आधार दोनों को समान ही हो रहा है, 35 और लंब बटे आधार, लंब DC आधार AC, 35 का मान 1/√3 h बटे AC, AC यहां से निकाल के क्रॉस गुणा करा, AC किसके, इसके साथ इसके, तो समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना पे, AC यहाँ पे भी AC, यहाँ पे इसका मान ये इसका मान, तो AC बराबर AC यानी √3 h बराबर 50√3, इसके नीचे कुछ यहाँ पे थोड़ा √3 h बराबर 50/√3, ठीक, ये है। तो इसके नीचे एक मान दिया और ये तो है क्रॉस गुणा करा दी, तो √3 की इसके साथ गुणा हो गई 50 बराबर, और √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, भाग कर दिया, और 50 को 3 से भाग देंगे, 16 3 48, 2 बचेगा, यदि 16 सही 2/3, यानी भवन की ऊंचाई h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे अगला प्रश्न समझते हैं।